हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हमारी जो इजी मैथ्स विद पीएन सर ये यूट्यूब फैमिली है, उस फैमिली को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, पूरे महाराष्ट्र में आपके जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स क्लास 9th 10th 11th 12th में पढ़ते होंगे तो उनको प्लीज़ मैथमेटिक्स के लिए इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। चैनल का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमने आपका 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 सेट्स बहुत अच्छी तरह से सीखा है। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो सेट चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, नीचे आप उसे ज़रूर देखिए। चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स में हमने प्रैक्टिस सेट 2.1, प्रैक्टिस सेट 2.2 और उन प्रैक्टिस सेट का बेसिक इनको भी हमने वीडियो लेक्चर थ्रू बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है, अच्छी तरह से सीखा है। तो उनके वीडियो लेक्चर का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे भी आप ज़रूर देखिए। आज हम एक नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, क्लास 10 के लिए, क्लास 11 के लिए, क्लास 12 के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और क्लास 9 के लिए है ही। ठीक है, कंसेप्ट है सर्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या कंसेप्ट है। तो देखिए, रूट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ये हमारा पहला कंसेप्ट है। इसके बाद हम सर्ड की तरफ जाएंगे। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x रेज टू n इक्वल्स टू a, जैसे 2 रेज टू 4 इक्वल्स टू 16 और 4 क्या है, यहाँ का 4 है पॉजिटिव इंटीजर। मतलब पावर जो है, पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो हम क्या कह सकते हैं, x इज nth रूट ऑफ a। हम क्या कह पाएंगे, x इज nth रूट ऑफ a। x क्या है, nth रूट है। जैसे 2 रेज टू 4 इक्वल्स टू 16 है तो हम क्या कहेंगे, 2 इज 4th रूट ऑफ 16। 2 क्या रहेगा, 16 का 4th रूट रहेगा। ठीक है ना, इस हिसाब से अगर हम कहेंगे तो। अब देखिए, दिस रूट, जैसे यहां पे 2 हमें 4th रूट मिला है 16 का, दिस रूट मे बी रैशनल और एन इरेशनल नंबर। ये जो रूट, जैसे यहां पे हमें x मिला है nth रूट, ठीक है, तो ये nth रूट हमें जो x मिला है, ये x रैशनल हो सकता है या फिर इरेशनल हो सकता है। यहाँ पे 2 रैशनल है, किसी केस में ये इरेशनल भी हो सकता है। तो जब इसका रूट इरेशनल आता है तो उसके बारे में अब हम सोचने जा रहे हैं। जब इसका रूट कौन सा नंबर आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। मतलब यहाँ पे 2 इज 4th रूट ऑफ 16, बाय चांस हमें रैशनल नंबर मिला है, हो सकता है कभी वो इरेशनल नंबर भी मिले। तो जब भी वहां का रूट इरेशनल नंबर आएगा, उसके लिए अब हम आगे सोचने जा रहे हैं। क्योंकि इस चैप्टर में हम किसके लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, इरेशनल नंबर के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी इसके बाद मतलब जहां हमें सर्ड कंसिडर करने जा रहा है, सर्ड ये कंसेप्ट के लिए इरेशनल नंबर, वहां का रूट होना ज़रूरी है। देखिए अब सर्ड का डेफिनेशन, इस सर्ड को हम मराठी में करनी कहते हैं, करनी। ठीक है, देखिए सर्ड्स, इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। इफ n इज नॉट इक्वल्स टू 1, n 1 नहीं रहेगा, मतलब 1 छोड़ के, इज अ नेचुरल नंबर। क्या रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा। नेचुरल नंबर मीन्स व्हाट, नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से। लेकिन हमें 1 नहीं लेना है, मतलब 1 छोड़ के सभी रैशनल नंबर्स, सॉरी सभी नेचुरल नंबर्स, 1 छोड़ के सभी नेचुरल नंबर्स। इफ n इज नॉट इक्वल्स टू 1 इज अ नेचुरल नंबर, a इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। एंड n और ये जो है, इसे देखिए, हम इसे क्या रीड करेंगे, nth रूट ऑफ a। इसे क्या रीड करेंगे हम, nth रूट ऑफ a। समझ रहे ना आप, nth रूट ऑफ a और a रेज टू 1/n।
इज एन इरेशनल नंबर, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा ये आंसर क्या रहेगा, इरेशनल नंबर, देन nth रूट ऑफ a और a रेज टू n इज कॉल्ड अ सर्ड। देखिए सर्ड का डेफिनेशन क्या है, इस a का nth रूट, और n क्या नहीं है, 1 नहीं है, लेकिन n है क्या, नेचुरल नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर है n जो 1 से बड़ा है, ऐसा कहेंगे हम, ग्रेटर देन 1 नेचुरल नंबर, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर, nth रूट ऑफ a और a रेज टू 1 बाई n इज एन इरेशनल नंबर। इसका आंसर अगर इरेशनल नंबर आता है, कंडीशन क्या है, n 1 को छोड़ के रैशनल नंबर चाहिए, सॉरी 1 को छोड़ के नेचुरल नंबर चाहिए, n 1 को छोड़ के नेचुरल नंबर चाहिए, a पॉजिटिव रैशनल नंबर चाहिए। इंपॉर्टेंट देखिए दोनों का कंडीशन क्या है, n क्या है, 1 को छोड़ के नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर है, बेसिकली क्या है ये, नेचुरल नंबर, लेकिन किसे छोड़ के, 1 को छोड़ के नेचुरल नंबर। a क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, रैशनल मीन्स वहां पे वो इंटीजर भी हो सकता है या फिर फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना, तो वो है, लेकिन पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर अगर ऐसा है। और इसका आंसर nth रूट ऑफ a का, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे nth रूट ऑफ a, किसको, इसको क्या पढ़ेंगे, इसे हम nth रूट ऑफ a, ठीक है ना। और ये यहाँ पे चाहिए वाला, जैसे हम किसी बच्चे को गोद में उठाते ना, यहाँ पे ऐसे गोद में उठाते हैं, उसी प्रकार से nth रूट ऑफ a, ठीक है। एंड nth रूट ऑफ a और a रेज टू 1 बाई n इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका जो भी आंसर है, इसका आंसर क्या चाहिए, इरेशनल नंबर। मतलब अब 3 बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, n क्या है, n इज नॉट इक्वल्स टू 1 नेचुरल नंबर, मतलब 1 को छोड़ के नेचुरल नंबर, ये n। a क्या है, a इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। और ये कंप्लीट जो हमें दिख रहा है nth रूट ऑफ a, ये मतलब इसका आंसर, ये मतलब इसका आंसर ही, nth रूट ऑफ a एक कंप्लीट टर्म क्या चाहिए, इरेशनल नंबर। देखिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें, एक n 1 को छोड़ के नेचुरल नंबर, a पॉजिटिव रैशनल नंबर, और nth रूट ऑफ a क्या चाहिए, इरेशनल नंबर। मतलब 3 बातें यहां पे आती है। अगर ऐसा है तो हम ये nth रूट ऑफ a या फिर a रेज टू, इन दोनों का मतलब एक ही है, आप इसे nth रूट ऑफ a ऐसा कह सकते हो या फिर a रेज टू 1 बाई n लिख सकते हो, ये दोनों भी एक ही है। इसका आंसर या फिर इसका आंसर क्या चाहिए, इरेशनल नंबर। तो इसे या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, सर्ड। इसे या फिर इसे हम क्या कहेंगे, सर्ड कहेंगे, सर्ड, SURD। इतना सिंपल डेफिनेशन है। इसका एग्जाम्पल मैंने नीचे दिया है, देखिए क्या है, एक बार इसे देखिए। इन द सर्ड nth रूट ऑफ a द सिंबल, इस सिंबल को हम कहेंगे रेडिकल साइन। क्या कहना है इसे हमें, रेडिकल साइन। ये जो सिंबल है इसे कहेंगे हम रेडिकल साइन, ठीक है ना। ये जो हमें साइन दिखता है इसे कहेंगे रेडिकल साइन। n को कहेंगे हम ऑर्डर, n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द सर्ड, एंड a इज कॉल्ड द रेडिकंड। अब ये तीनों को अलग अलग नाम है, इसे हम कहेंगे रेडिकल, ये जो साइन दिखता है हमें, ये साइन को हम क्या कहेंगे, रेडिकल। ये जो हमें n दिख रहा है इसे कहेंगे हम ऑर्डर, और ये जो a है यहाँ का, दिस a इज कॉल्ड रेडिकंड। लेकिन कब, अगर ये सर्ड है तो, सर्ड नहीं तो नहीं कहेंगे। अगर ये सर्ड है तो n को ऑर्डर कहेंगे, इस साइन को रेडिकल साइन कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, रेडिकंड, ठीक है ना। 3 चीजें, 3 बातें आपको भूलनी नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका मैंने नीचे एग्जांपल लिया है। कंसीडर, ये क्या है, स्क्वायर रूट, पता है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 3 रेज टू 1 बाई 2। इसका आंसर मुझे पता है, √3, इसको हमने इरेशनल नंबर कहा है, पता है ना। √3 है, √2 है, √5 है, जिसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है,
स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, दीज आर द इरेशनल नंबर, ये आपको पता है। तो ये तो हमारे पास इरेशनल नंबर है ये, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, सर्ड। लेकिन इसने और कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये क्या चाहिए हमें, ये चाहिए पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये पॉजिटिव रैशनल, देखिए नीचे लिखा है, अगर हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया तो a मतलब 3 है, वो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, सॉरी पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर तो है ही लेकिन पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है ना, पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं लिखता हूं मैं, इंटीजर तो है ही बेसिकली, लेकिन हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव रैशनल, पॉजिटिव रैशनल है। n2 नेचुरल नंबर है, ये n हमें नेचुरल नंबर चाहिए, a हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। और √3 का जो भी आंसर आएगा वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब इसे देयरफॉर √3 इज अ सर्ड, इस √3 को हम क्या कह सकते हैं, सर्ड कह सकते हैं, समझ रहे ना आप। अब देखिए यहां पे n हमें दिख नहीं रहा, जब भी यहां पे हमें नंबर लिखा हुआ दिखेगा नहीं, इसका मतलब ये स्क्वायर रूट है, ये पता है आपको। तो स्क्वायर रूट है मतलब यहां का नंबर 2 है, ये हमेशा के लिए हम याद रखेंगे, या फिर ये चीज़ हमें पता भी है। तो यहाँ पे अगर हमें नंबर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 है, इसलिए हमने n इक्वल्स टू क्या लिया, 2, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3⁻1/2, तो यहाँ पे कितना है, 2 है। ये जो आपको 1 का डिनोमिनेटर दिख रहा है यही n रहता है, तो n क्या है, यहाँ पे 2 है। तो जब भी यहाँ का ऑर्डर 2 रहेगा, इसे क्या कहते हैं हम, ऑर्डर, यानी इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द सर्ड। तो जब भी n मतलब ऑर्डर 2 रहेगा, इफ n इक्वल्स टू 2, जब भी सर्ड का ऑर्डर 2 रहेगा, किसका, सर्ड का, जब भी सर्ड का ऑर्डर 2 रहेगा तो उसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक सर्ड। ये हमें याद रखना है, जब भी सर्ड का ऑर्डर 2 रहेगा दैट सर्ड इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक सर्ड। ठीक है, एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं हम। देखिए इसको हमें सर्ड कहने जा रहा, सॉरी इसको हमें सर्ड कहने जा रहा है कि नहीं, इसको हम सर्ड कहने जाएंगे। अब कब कहेंगे इसको हम सर्ड, कब कहेंगे, जब n क्या रहेगा, नेचुरल नंबर, जैसे यहाँ पे 2 नेचुरल नंबर था, a क्या रहेगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है ना, ये क्या, पॉजिटिव रैशनल नंबर। और इसका आंसर जो है, इसका आंसर हमें क्या मिलना चाहिए, इरेशनल नंबर मिलना चाहिए, तो ही इसे हम सर्ड कह सकते हैं। मतलब इसको अगर हमें सर्ड कहने जाना है तो क्या, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये नेचुरल नंबर, लेकिन कैसा नेचुरल नंबर, 1 को छोड़ के, कैसा नेचुरल नंबर, 1 को छोड़ के। ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये रादर दैन 1 नेचुरल नंबर, ऐसा कहेंगे, रादर दैन 1 मीन्स 1 को छोड़ के, रादर दैन 1 नेचुरल नंबर, ए पॉजिटिव रैशनल, और इसका आने वाला आंसर, मतलब ये कंप्लीट कंपोजिशन, ये कंप्लीट क्या होता है, अगर इरेशनल नंबर है तो इस प्रकार के कंपोजिशन को, कंपोजिशन मतलब मिक्स करके बनाते हैं ना हम, तो इस प्रकार के कंपोजिशन को हम क्या कह सकते हैं, सर्ड कह सकते हैं। अगर ये सर्ड है तो इस साइन को हम रेडिकल साइन कहेंगे, इसको हम सर्ड का ऑर्डर कहेंगे, और इसको हम रेडिकंड कहेंगे। 3 बातें, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर, दिस साइन इज कॉल्ड रेडिकल, दिस नंबर इज कॉल्ड रेडिकंड, रेडिकल ऑर्डर, सॉरी द सिंबल इज कॉल्ड रेडिकल, n is called order and a is called radicand। याद रहेंगे। अब ये होगा हमारा सर्ड, और सर्ड का हमने नीचे आंसर भी देखा है। जब भी सर्ड का ऑर्डर 2 आएगा, ध्यान दीजिए, जब भी सर्ड का ऑर्डर 2 आएगा, जब भी सर्ड का ऑर्डर 2 रहेगा तो उस सर्ड को हम क्या कहेंगे, उस सर्ड को कहेंगे हम क्वाड्रेटिक सर्ड। जब भी सर्ड का ऑर्डर 2 रहेगा दैट सर्ड इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक सर्ड।
मुझे लगता है सर्ड अब आपको समझ में आ चुका है। ये तो मैंने यहाँ पे √3 का एग्जांपल लिया, चाहे तो आप √5 कह सकते हो, चाहे तो आप √2 कह सकते हो, क्यों? लेकिन ये जो भी आंसर हमें, जैसे √3, ये नंबर क्या है? इरेशनल नंबर है। आप 3 का रूट लेके देखिए, आपको इरेशनल नंबर मिलेगा। तो इसका स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर, मतलब ये कंप्लीट √3 है, इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर है, इसीलिए हम इसे सर्ड कह सकते हैं। हम देखिए, हम √16 को सर्ड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि √16 आंसर कितना आएगा? +4 या फिर -4। +4 रहेगा या फिर -4 रहेगा, ये इरेशनल नंबर नहीं है। समझ रहे ना आप? डिफरेंस देखिए, ये इरेशनल नंबर आता है क्या? नहीं। तो इसको हम सर्ड नहीं कह सकते। सर्ड जब भी हमें कहना है तो इसका आंसर आप √5 को सर्ड कह सकते हो, क्योंकि √5 का आंसर आपको क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। √5 का आंसर इरेशनल नंबर मिलेगा। इसका आंसर आपको रैशनल नंबर नहीं मिलेगा, तो इसको हम सर्ड कह सकते हैं। अब ये सर्ड का ऑर्डर 2 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक सर्ड भी कह सकते हैं। तो यहाँ का ऑर्डर 2 है और ये 5 को हम कहेंगे इस सिचुएशन में रेडिकंड। रेडिकंड वगैरह हम तब कहेंगे जब ये सर्ड रहेगा। अगर सर्ड नहीं है तो उसे ये नाम हम वहाँ पे नहीं देंगे, ठीक है? चाहे तो आप, मैंने जो बोर्ड पे लिखा है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझने के लिए। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सर्ड, हमने सर्ड क्या ये देखा है, अब सर्ड का हमें सिंपलेस्ट फॉर्म देखना है। सपोज हम √50 ऐसा लेते हैं, √50, ठीक है? √50 का आंसर हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है? अब इस √50, ठीक है, सर्ड है, लेकिन ये सर्ड का सिंपलेस्ट फॉर्म है या नहीं, ये हमें देखना है। बेसिकली ये सर्ड है। अगर ये सर्ड है तो यहाँ पे हमें नंबर लिखा हुआ नहीं दिखता है, तो 2 रहेगा। स्क्वायर रूट है तो ये 2 रहेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक सर्ड है, तो इसका ऑर्डर 2 आया। n का वैल्यू हमें पता है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 है। ये जो यहाँ पे 50 लिखा है, इसे क्या कहते हैं हम? रेडिकंड। पता है ना आपको, या फिर भूल गए? अब भी जस्ट कहा था मैंने, क्या है? रेडिकंड। 50 रेडिकंड है। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ नहीं है, मतलब 2 है, तो ऑर्डर हमारा 2 है। ये क्योंकि अब ये क्वाड्रेटिक सर्ड है। कौन सा सर्ड है? जिसका ऑर्डर 2 रहता है उसे क्या कहते हैं हम? क्वाड्रेटिक सर्ड। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, यहाँ पे मैं जैसे 2 लिख देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लिखता हूँ अभी, ठीक है? अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, ये हमें देखना है। इसकी कुछ कंडीशंस है, देखिए। अ सर्ड ऑफ ऑर्डर n, मतलब यहाँ पे ऑर्डर 2 है, इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ऐसा कब कहा जाता है? इफ इट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, अगर ये नीचे दिए हुए कंडीशंस वो सेटिस्फाई करता है, या फिर ये प्रॉपर्टी अगर वहाँ पे लागू होती है। कौन कौन सी? द रेडिकंड हैज नो फैक्टर विच इज nth पावर ऑफ अ रैशनल नंबर। समझ रहे? सेंटेंस समझ में आया? द रेडिकंड हैज नो फैक्टर, रेडिकंड का कुछ भी फैक्टर होना नहीं चाहिए, विच इज nth पावर ऑफ अ रैशनल नंबर। मीन्स, देखिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। अब यहां इसको हम ऑर्डर कहेंगे, इसको हम रेडिकंड कहेंगे, और ये कंप्लीट को हम सर्ड कहेंगे। अब अगर ये √50 का हमने देखा, √50, ये जो √50 है, देखिए ये क्या कह रहे हैं? द रेडिकंड हैज नो फैक्टर विच इज nth पावर ऑफ रैशनल नंबर। मतलब इस 50 का ऐसा कोई भी फैक्टर अब यहां पे नहीं होना चाहिए जिसका स्क्वायर रूट आता हो। समझ रहे आप? 50 का ऐसा फैक्टर नहीं होना चाहिए जिसका स्क्वायर रूट क्या आता है? रैशनल नंबर आता है। 50 का ऐसा कोई फैक्टर है जिसका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर आता है? अगर ऐसा है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। समझ रहे ना आप? यहां पे लिखता हूं, √50 का, सोचिए, √50 का ऐसा कोई फैक्टर है जिसका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर आता है? अगर है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सर्ड है लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, सोचा आपने और आपके दिमाग में आया
कि 50 में 25 फैक्टर ऐसा है कि जिसका स्क्वायर रूट क्या आता है, रैशनल नंबर। मतलब देखिए 25 इंटू 2 ऐसा है ना, और 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 5 आता है। ये था इसमें, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कह सकते। अब हमने 25 को बाहर लिया स्क्वायर रूट से तो 5 मिला, और स्क्वायर रूट में हमें 2 मिला। अब ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, लागू पड़ती है यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी, क्या, द रेडिकंड मतलब है 50 हैज नो फैक्टर विच इज nth पावर ऑफ अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पे नहीं है, इसके बाद इस 2 में ऐसा कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं जिसका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर आएगा। मतलब अब पहली प्रॉपर्टी तो यहाँ पे लागू होती है। दूसरी, द रेडिकंड इज नॉट अ फ्रैक्शन। इसमें आपको जो भी नंबर दिखता है ये नंबर क्या नहीं चाहिए, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स इंटीजर के उलट क्या रहेंगे, फ्रैक्शन। जैसे 3 इंटीजर है और 3/2 फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका आंसर 1.5 मिलेगा हमें। समझ रहे ना, ये इंटीजर है और इसको क्या कहेंगे हम, फ्रैक्शन। ओके, 3 नंबर, n इज द लीस्ट ऑर्डर ऑफ द सर्ड। अब इससे छोटा, अब यहां पे इस सर्ड का ऑर्डर कितना है, 2 है, इससे छोटा इसका ऑर्डर नहीं रहेगा, तो उसको कहेंगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सर्ड। और आपके सामने ये जो 5√2 है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। समझ रहे ना आपको। देखिए फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे 72 स्क्वायर रूट ऑफ 72। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 72 को हम 36 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 36 को हमने स्क्वायर रूट के बाहर लिया तो 6 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। अब ये सर्ड था, ये भी सर्ड है, सर्ड था, ये भी सर्ड है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस सर्ड। ये बेसिकली सर्ड ही, लेकिन ये सर्ड इस सर्ड का सिंपलेस्ट फॉर्म है। इससे ज़्यादा हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जैसे फ्रैक्शन है हमारे पास 4/10, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म हम कब कहेंगे, जब इसमें से कॉमन फैक्टर हम रिड्यूस करेंगे, निकाल देंगे। इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 5 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, आंसर मिलेगा हमें 2/5। 4/10 और 2/5 दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का आंसर सेम आता है, लेकिन इस 4/10 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम इस फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा इसके फैक्टर्स नहीं रहेंगे। 4/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 2/5। उसी तरह से जैसे हम फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म देखते हैं, उसी तरह से हमें सर्ड का सिंपलेस्ट फॉर्म लेना है। और सर्ड का सिंपलेस्ट फॉर्म तभी रहेगा जब ये 3 प्रॉपर्टीज वहां पे लागू होगी। कौन कौन सी, द रेडिकंड हैज नो फैक्टर विच इज nth पावर ऑफ अ रैशनल नंबर, द रेडिकंड इज नॉट अ फ्रैक्शन, और तीसरी प्रॉपर्टी n इज द लीस्ट ऑर्डर ऑफ द सर्ड। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। सिमिलर सर्ड्स और लाइक सर्ड्स, सिमिलर सर्ड्स और लाइक सर्ड्स किसे कहना है, द सर्ड ऑफ द फॉर्म p स्क्वायर रूट a एंड q स्क्वायर रूट a। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट a सेम है, दोनों भी इसमें और इसमें, वेयर p एंड q आर रैशनल नंबर, लेकिन p और q क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, आर कॉल्ड सिमिलर और लाइक सर्ड्स। मतलब इस तरह से रहेगा, दोनों भी देखिए दोनों भी क्वांटिटी में स्क्वायर रूट ए सेम है, और बाहर जो नंबर है वो नंबर रैशनल नंबर से वो सेम नहीं है। तो इस प्रकार के सर्ड को हम क्या कहेंगे, सिमिलर सर्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे पास √50 है, ठीक है ना, और √75 है, √50 है और √75 है। अब ये स्क्वायर रूट 50 जो है, स्क्वायर रूट 50 को अगर हमने स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 2 लिखा तो ये मिलेगा हमें
स्क्वायर रूट 25, ये 25 को अगर स्क्वायर रूट के बाहर लिया तो ये मिलेगा हमें 5√2। यहाँ पे 25 इंटू 3 तो ये मिलेगा हमें 5√3। देखिए बाहर का नंबर तो हमें रैशनल नंबर दिख रहा है, लेकिन स्क्वायर रूट में जो नंबर है ये स्क्वायर रूट के नंबर सेम नहीं है, ये और ये सेम है क्या? नहीं। तो इनको हम सिमिलर सर्ट्स और लाइक सर्ट्स नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट है। इसके साथ देखिए मैंने इस प्रकार का लिया है, सपोज √32 लिया मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ 32। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 32 को मैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 2 लिख सकता हूं, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 को अगर बाहर लिया तो मुझे 4√2 मिलेगा। बराबर है ना? क्या मिलेगा? 4√2। अब देखिए ये 5√2, ये 5√2 और 4√2, इन दोनों में 5 और 4, ये 5 और ये 4, ये क्या है? रैशनल नंबर्स है, और दोनों भी प्लेसेस में √2 यहाँ पे हमारे सामने, दोनों भी क्वांटिटी में। तो इन दोनों को बाय दिस डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं? सिमिलर सर्ट्स और लाइक सर्ट्स। समझ रहे हैं ना आपको? इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं? सिमिलर सर्ट्स या फिर लाइक सर्ट्स। अब ये सेकंड देखिए, सपोज यहां पे अंडर रूट स्क्वायर रूट में अगर 12 लेता हूं, स्क्वायर रूट 12, स्क्वायर रूट ऑफ 12, स्क्वायर रूट ऑफ 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और 4 को अगर हमने स्क्वायर रूट के बाहर लिया 2, तो यहां पे स्क्वायर रूट 3 बचेगा। ठीक है, अब यहां 5√3 और 2√3, इन दोनों में भी 5 और 2 क्या है? दीज आर द रैशनल नंबर्स। 5 और 2 क्या है? रैशनल नंबर्स। लेकिन यहाँ पे √3 दोनों भी क्वांटिटी में सेम है, दोनों भी नंबर में वो सेम आता है। तो 5√3 और 2√3, इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं? सिमिलर सर्ट्स। समझ रहे आप? सिमिलर सर्ट्स कहने के लिए ये जो पार्ट हमें दिखता है, ये पार्ट जैसे यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, इन दोनों को हम सिमिलर सर्ट्स नहीं कहेंगे, लेकिन इन दोनों को हम सिमिलर सर्ट्स कह सकते हैं, या फिर लाइक सर्ट्स, इन दोनों को भी हम सिमिलर सर्ट्स कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें सिमिलर सर्ट्स और लाइक सर्ट्स यहाँ पे मिले हैं। अब देखिए नीचे हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ट, if the order of the surd and the radicand are equal, then the surds are similar। देखिए अब हमें देखना है कंपैरिजन ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ट्स। क्वाड्रेटिक सर्ट्स को हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं? क्या दिया है? 2 सर्ट्स ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब 2 सर्ट का ऑर्डर अगर सेम रहेगा, कैन बी कंपेयर्ड बाय कंपेयरिंग द रेडिकंड्स। तो उनके जो भी रेडिकंड्स है उनको कंपेयर करके हम सर्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ठीक है ना, ये पहले हम समझ लेंगे कैसे करना है। तो सपोज हमारे पास एक 5√2 एक है, और दूसरा है सपोज 3√5। अब इन दोनों के भी ऑर्डर सेम है, इस सर्ट का ऑर्डर 2 है और इस सर्ट का ऑर्डर भी कितना है? 2 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना। अब इनको हमें कंपेयर करना है, तो इनको कंपेयर करने के लिए हमें इसके रेडिकंड्स को कंपेयर करना है। रेडिकंड्स जो है ना, जो रेडिकल साइन में रहेगा उसे कहेंगे हम रेडिकंड्स। अब देखिए इनको हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 5√2 है, इस 5√2 को हम ले सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 2 ये बनेगा हमारे पास स्क्वायर रूट 50। फिर इसके बाद 3√5, इसको हम ले पाएंगे 9 इंटू 5। 3 को अगर हमने स्क्वायर रूट में लिया तो ये 9 बनेगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 5 ये मिलेगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 45। ठीक है, अब हम इन रेडिकंड को कंपेयर करेंगे 50 और 45 को। अब देखिए 50 और 45 में अगर देखा जाए तो हमें पता है 45 इज लेस देन 50 या फिर 50 इज ग्रेटर देन 45। तो
स्क्वायर रूट 45, ये 45 लेस देन 50 हमने अब इसको कंपेयर किया है, ठीक है ना। हमने रेडिकंड को सर्ड को कंपेयर नहीं किया। देखिए अभी फिलहाल हमने क्या किया है, जो रेडिकंड है मतलब इस रेडिकल साइन में जो हमें दिखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेडिकंड। हमने रेडिकंड को लिया है, तो इसमें हमें यह पता चला है कि ये रेडिकंड इस रेडिकंड से छोटा है, 45 लेस देन 50। तो ये स्क्वायर रूट 45 किसका वैल्यू है, 3 स्क्वायर रूट 5 का, और स्क्वायर रूट ऑफ 50 किसका वैल्यू, 5 स्क्वायर रूट 2 का। तो हम यहाँ पे कहेंगे 3 स्क्वायर रूट 5 इज लेस देन 5 स्क्वायर रूट 2। समझ रहे हैं आप। देखिए सपोज हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, हम लेते हैं 4 स्क्वायर रूट 3 और फिर 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2, इस प्रकार से लेते हैं 4 स्क्वायर रूट 3 और 3 स्क्वायर रूट 2। अब देखिए 4 स्क्वायर रूट 3 इसको अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो ये मिलेगा हमें, 4 को अगर हम स्क्वायर रूट में लेते हैं तो 16 इंटू 3 ये मिलेगा हमें 48। यहाँ का रेडिकंड हमें क्या मिला है, 48। फिर 3 स्क्वायर रूट 2 इसे लेते, इसे हम लिख पाएंगे 3 को अगर हमने स्क्वायर रूट में लिया तो 9 मिलेगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट कितना है, 3 है। तो इसे स्क्वायर रूट में लेना है तो स्क्वायर लेना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 कितना मिला है, 18। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि 48 कैसा है, ग्रेटर दैन 18, या फिर 18 लेस दैन 48, ऐसा भी कह सकते हैं हम। अगर 48 ग्रेटर दैन 18 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 48 किसका हमें वैल्यू मिला है, 4 स्क्वायर रूट 3 का, और 18 किसका वैल्यू है, 3 स्क्वायर रूट 2 का। तो यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ग्रेटर दैन 3 स्क्वायर रूट 2, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ग्रेटर दैन 3 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक सर्ट्स को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या दिया है हमें, 2 सर्ट्स ऑफ द सेम ऑर्डर कैन बी कंपेयर्ड बाय कंपेयरिंग द रेडिकंड्स। मतलब 2 सर्ट्स ऑफ द सेम ऑर्डर के जो 2 सर्ट्स रहेंगे उनको हम कंपेयर करने के लिए उनके रेडिकंड्स को हम कंपेयर करेंगे। अब हमें देखना है ऑपरेशंस ऑन लाइक सर्ट्स। देखिए क्या दिया है हमें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हमारे पास है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये ऑपरेशन हम लाइक सर्ट्स पे कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैन बी डन ऑन लाइक सर्ट्स। फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास है 2 अंडर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3, इन दोनों का हमें सम लेना। हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 हम बाहर ले सकते हैं, 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 रहेगा, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 7 स्क्वायर रूट 3। मतलब जिस प्रकार से, जैसे सपोज यहाँ पे 2x प्लस 5x है तो हम 7x ले सकते हैं, उसी प्रकार से 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू 7 स्क्वायर रूट 3। पर हमें पता है 2x प्लस 3x है या फिर 2x प्लस 5x है तो हम 7x ले सकते हैं, लेकिन 2x प्लस 5y है तो हम यहाँ पे 7xy नहीं लिख सकते। तो उसी प्रकार से सिमिलर यहाँ पे सर्ट्स है, इसलिए हमने दोनों का सम लिया है, मतलब लाइक सर्ट्स है। हम लाइक सर्ट्स का, यहाँ पे हमने लाइक सर्ट्स का एडिशन लिया। हम लाइक सर्ट्स के लिए एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यहाँ पे थोड़ा सा इसे लेते समय हम देखेंगे, जैसे लाइक सर्ट्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इन दोनों के लिए तो लाइक सर्ट्स है, लाइक सर्ट्स ही रहेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए थोड़ा सा अलग रहेगा, वो भी देखेंगे हम, ठीक है। अब देखिए सेकंड जो है, सपोज हमें 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ऐसा दिया है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 2। 5x माइनस 3x रहा तो 2x आंसर आएगा। उसी प्रकार से 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का आंसर 2 स्क्वायर रूट 2 मिला है, ठीक है। अब देखिए सपोज हमारे पास ऐसा है 5 स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट 3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेते समय हम 5 इंटू 3 इनका प्रोडक्ट लेंगे और स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इनका प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं हम 5 इंटू 3 15, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये हमें स्क्वायर रूट 6 मिलेगा, ठीक है। सपोज ये दोनों का एडिशन, ये यहाँ पे जैसे हमने सर्ड का एडिशन लिया, सर्ड का सब्सट्रैक्शन लिया, सर्ड का प्रोडक्ट लिया, अब सर्ड का हमें कोएफिशिएंट लेना है, मतलब डिवीजन लेना है। सपोज हमारे पास 5 स्क्वायर रूट 6 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 3 है,
इन दोनों का हमें डिवीजन लेना है। तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 5 स्क्वायर रूट 6 को हम 5 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 को क्या लिखा हमने, स्क्वायर रूट 6, तो स्क्वायर रूट 6 को हम स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं, अपॉन क्या हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3। तो ये स्क्वायर रूट 3 इस स्क्वायर रूट 3 के साथ कैंसिल होगा, तो हमें यहाँ पे मिल सकता है 5 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या क्या लिया है, हमने यहाँ पे 2 सर्ड का एडिशन लिया है, 2 सर्ड का सब्सट्रैक्शन लिया है, 2 सर्ड का प्रोडक्ट लिया है और 2 सर्ड का डिवीजन लिया है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन बी डन ऑन लाइक सर्ड। अब हमें देखना है रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। ठीक है, तो सर्ड्स का हम रैशनलाइजेशन किस प्रकार से ले सकते हैं। देखिए, सर्ड्स का रैशनलाइजेशन लेना मतलब सर्ड पता है हमें, सर्ड ये इरेशनल नंबर है। व्हाट इज सर्ड? सर्ड इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है उसको कहते हैं हम रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स का पर्पस क्या है हमारे लिए, टू कन्वर्ट सर्ड इनटू, मतलब टू कन्वर्ट इरेशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है उसको कहते हैं हम रैशनलाइजेशन। व्हाट इज रैशनलाइजेशन? यहां पे लिखता हूं मैं, टू कन्वर्ट इरेशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है उसको क्या कहेंगे हम, रैशनलाइजेशन। यहाँ पे ये जेड है बोला, ये जैसे जेड इस तरह से लिखा है मैंने, रैशनलाइजेशन। टू कन्वर्ट इरेशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो उस प्रोसेस को जो रैशनल नंबर को, जो इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करती है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन के लिए जो क्वांटिटी यूज की जाती है, ठीक है ना, तो उसको जो नंबर यूज किया जाता है उसको कहते हैं हम रैशनलाइजिंग फैक्टर। उसको क्या कहेंगे हम, रैशनलाइजिंग फैक्टर। देखिए, रैशनलाइजिंग फैक्टर ये भी देखेंगे हम क्या है। रैशनलाइजेशन ये समझ में है ना आपको, टू कन्वर्ट इरेशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर। जो प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस के अंतर्गत हम इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है रैशनलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड्स इज अ रैशनल नंबर। अगर दो नंबर का, दो सर्ड का मतलब, सर्ड मतलब क्या है, इरेशनल नंबर। सर्ड्स ये क्या रहेंगे, इरेशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड्स मतलब टू इरेशनल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर, देन ईच ऑफ द टू सर्ड्स इज कॉल्ड अ रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर। देखिए, हमारे पास एक नंबर है 7 स्क्वायर रूट 7, सर्ड है। दूसरा एक नंबर है हमारे पास स्क्वायर रूट 7, ये भी सर्ड है। ये सर्ड है, ये सर्ड है। अगर इन दोनों का हमने प्रोडक्ट लिया तो ये प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 7 स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 7, ये मिलेगा 7 स्क्वायर रूट 7 इंटू 7, मतलब 7 स्क्वायर रूट 49, मतलब 7 इंटू 7 इक्वल्स टू 49। अब ये क्या था, सर्ड था। ये भी क्या था, सर्ड था। मतलब ये इरेशनल नंबर था, सर्ड था मतलब क्या, इरेशनल नंबर था। ये भी इरेशनल नंबर था। और ये जो हमें मिला है, ये यहाँ पे जो हमें मिला है, ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है।
समझ रहे ना आप? हमने क्या किया, इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया। सिर्फ फर्क इतना है कि हमेशा इरेशनल नंबर सर्ड रहेगा ऐसे नहीं, यहाँ पे लेकिन हमारे पास ये सर्ड है। तो इसके लिए टू कन्वर्ट इरेशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। हम इसमें थोड़ा सा चेंज इस प्रकार से भी कर सकते हैं, टू कन्वर्ट क्या, सर्ड इनटू रैशनल नंबर। हमने सर्ड को किसमें कन्वर्ट किया, रैशनल नंबर में। टू कन्वर्ट सर्ड इनटू रैशनल नंबर, सर्ड को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है उसको कहेंगे हम रैशनलाइजेशन, और इन दोनों को कहेंगे हम रैशनलाइजिंग फैक्टर। व्हाई? बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट लिए बाद हमें क्या मिला है, रैशनल नंबर, और ये यूनिक नहीं रहता है। देखिए रैशनलाइजिंग फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, ये यूनिक रहेंगे ऐसे नहीं। जैसे यहाँ पे 7√7 का रैशनलाइजिंग फैक्टर √7 है, अलग भी हो सकता है। 7√7 भी हो सकता है। 7√7 का 7√7 के साथ अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी हमें रैशनल नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब रैशनलाइजिंग फैक्टर्स आर नॉट यूनिक। रैशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ पे यूनिक नहीं रहेंगे, लेकिन रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या रहेंगे, जिन दो नंबर का प्रोडक्ट, जिन दो सर्ड का प्रोडक्ट, ठीक है, एक सर्ड है और एक दूसरा सर्ड है, इन दो सर्ड का प्रोडक्ट अगर हमें रैशनल नंबर मिलता है, जैसे एक सर्ड है, ये ब्लू मार्कर हमारे सामने है, ये ब्लैक मार्कर हमारे सामने है, ये ब्लू मार्कर, इस ब्लैक मार्कर, ये दोनों सर्ड है, तो ये ब्लू और ये ब्लैक, ये दोनों सर्ड का प्रोडक्ट अगर हमें रैशनल नंबर मिलता है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, रैशनल नंबर, तो इन दो सर्ड को हम एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर कहेंगे। ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। समझ रहे ना आप? ये सर्ड है, ये सर्ड है, और दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या मिला है, रैशनल नंबर। ये सर्ड का और ये सर्ड का प्रोडक्ट अगर हमें रैशनल नंबर मिलता है तो इन दोनों को हम एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर कहेंगे। ये ब्लू मार्कर ब्लैक मार्कर का रैशनलाइजिंग फैक्टर रहेगा, ये ब्लैक मार्कर इस ब्लू मार्कर का रैशनलाइजिंग फैक्टर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स यहां पे कंसीडर करते हैं। इतना थ्योरेटिकल पार्ट प्रैक्टिस से 2.3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वीडियो लेक्चर स्लोली देखिए, मैंने हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत है, कुछ समस्या है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए, मैं उसका 100% समाधान करूंगा। ठीक है, चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9th 10th 11th 12th या फिर आपके रिलेटिव्स, इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, कहीं पे भी किसी जगह पे, चाहे वो मुंबई रहेंगे, औरंगाबाद रहेंगे, इधर नागपुर, किसी भी शहर में रहेंगे, किसी भी विलेज में रहेंगे, ग्रामीण भाग में रहेंगे, कहीं पे भी रहेंगे, ठीक है, तो उनको मैथमेटिक्स के लिए इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है, और आप भी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।